हाय गाइस, तो आज मैं बताती हूँ आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगी आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए एंड आंसर राइटिंग के लिए। सो पहला हम बात कर लेते हैं कि हमें 15 मिनट की टाइम पहले दी जाती है जब हमें पेपर खोलने की परमिशन भी नहीं होती। पेपर पे वो एक्चुअली पेपर सील्ड रहती है तो उसको खोलने की परमिशन नहीं होती है उस 15 मिनट के खत्म होने से पहले। तो उस 15 मिनट में आपको पता है क्या करना है। आपको उस 15 मिनट में आपके MCQ जितने पेंटिंग में रहेंगे उसको फटाफट से छोटे छोटे पॉइंटर्स बना करके पढ़ के अच्छे से और उसको टिक आउट कर देना है, ताकि आप जब पेंटिंग जैसे ही पेपर खोलो आप फटाफट आंसर लिख दो। बिल्कुल भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। उस टाइम पे आपको शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ने, आपको डायरेक्ट MCQ पे फोकस करनी है एंड फटाफट से उस पर टिक आउट करके देन खोलने के बाद वो लिख लेना है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। देन आते हैं आंसर राइटिंग पे। इफ बाय द वे इन केस अगर आपको कोई पेंटिंग में कंफ्यूजन रह गया हो या फिर आप याद नहीं कर पा रहे हो कि उस पेंटिंग में क्या है, तो आपको उस टाइम पे पता है क्या करना है। आपको अगर अच्छे से कंफर्म आंसर याद हो तभी आप पॉइंटर्स में लिखना, वरना एग्जामिनर अगर पॉइंटर्स में देखा और आपका गलत आंसर आ तो कट कर देगा डायरेक्ट। सो उस टाइम पे आप प्रेफर करना कि आप पैरा में लिखो। पैराग्राफ में लिखोगे तो ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर का दिमाग खराब हो गया और बहुत सारे बच्चों का कॉपी चेक करते हुए या फिर वो बिजी हो तो वो देखे कि बच्चे ने तो लिखा है पैराग्राफ में अच्छे से, तो उसको टेक आउट करके मार्क्स दे देगा। सो पॉइंटर्स पे उस टाइम पे बिल्कुल भी मत लिखना जब तुम्हें ना आए। फिर हम बात कर लेते हैं कि हमें आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो आंसर राइटिंग में इफ एनी केस अगर आपको कोई पेंटिंग याद नहीं आ रही हो कि उस पेंटिंग में क्या था, तो आपको उस पेंटिंग की नाम और आर्टिस्ट याद एटलीस्ट तो होंगी और सब स्कूल, तो वो लिख के एंड उसके बाद आपको उस पेंटिंग में भर भर के तारीफ कर देनी है। उस पेंटिंग की जैसे ही आप तारीफ करोगे ना कि कैसे उन्होंने ड्रेसेस पहनी हुई है, कैसी ज्वेलरीज पहनी हुई है इन एनी केस उसमें हो, एंड उसके बाद कैसे सब कुछ दिखाया गया है, ग्रीनरी हो तो ग्रीनरी या फिर जो कुछ भी दिखाया गया उसके बारे में बहुत अच्छे से लिख देना। पूरा पेंटिंग तो याद रखना ही रखना है, पेंटिंग तो क्या था पेंटिंग में, एंड भर भर के उसकी तारीफ कर देनी है कि कैसे उसको पेंटिंग पे बहुत अच्छे अच्छे कलर्स को यूज़ की गई हुई है। सो इसमें हो जाता है आपका पेपर अच्छे से कंप्लीट एंड होपफुली कि आपने अच्छे से प्रिपेयर की होगी एग्जाम के लिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम एंड एग्जाम कैसी गई आगे बताना ज़रूर। डू सब्सक्राइब माई चैनल।